द डेंटिसिटी, अच्छा ठीक है, ऑफ द लाइगेंड प्रेजेंट ऑफ द फेलिंग रिएजेंट, अच्छा ठीक है भाई, लाइगेंड जो अटैच होंगे, डेंटिसिटी उसके जो डोनर साइड्स होंगी वो उसकी बात कर रहा है। और फेलिंग रिएजेंट, पहली बात फेलिंग रिएजेंट पता है, और चलो थोड़ा सा बता देते हैं। फेलिंग रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? ये एल्डिहाइड को, अच्छा ये मोस्टली ज्यादातर डिपेंड करता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर पे। ठीक, कीटोन को नहीं करेंगे, एल्डिहाइड को करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन यहां से कुछ माइनर, कुछ रेयर केसेस में होता है, जैसे एक और उसमें भी होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। खैर बात कर लें रिएजेंट की, ठीक है। तो यहां से ये ऑक्सीडाइज करता है RCOO माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ फेलिंग रिएजेंट चाहिए होगा। वो फेलिंग रिएजेंट हमारे पास मिलके बनता है Cu2 प्लस से। Cu2 प्लस आता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक, इसको बोलते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, ये भी ब्लू कलर का, मतलब दोनों ब्लू कलर के होते हैं हमारे पास। ठीक है, प्लस यहां से इसका सोडियम सॉल्ट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं टार्टरेट। क्या? टार्टरेट। टार्टरिक एसिड सबने पढ़ा हुआ है, इस तरह यहां से OH, यहां से OH, यहां से H, यहां से, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। लेकिन यहां पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट। तो सोडियम सॉल्ट और ये रहा पोटेशियम का सॉल्ट। ठीक, इतनी बात क्लियर, अच्छे समझ आए। तो यहां से हमारे पास हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन में यहाँ पे हम लोग Cu2 प्लस लेते हैं, यहां से इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, तो इसीलिए प्लस Cu2O बनता है। यहाँ पे कॉपर वैलेंसी 2 प्लस, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1 प्लस, यानी रेड्यूस हो गया और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ आया पक्का अच्छे से? अच्छा, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि फेलिंग सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं भाई, बाकी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे K2Cr2O7, जैसे हमारे पास KMNO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट जानते हो, जो हमारे पास AgNH3 का होल ट्वाइस OH वाला, ये टॉलेंस रिएजेंट, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। ये सिर्फ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल से नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहां से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि कैसे वो उसकी डेंटिसिटी शो कर रहा है। यहां से इसकी डेंटिसिटी शो करता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक OH, एक OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कैसे? यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे हमारे पास K प्लस होगा, यहाँ पे हमारे पास K प्लस होगा। अब कैसे कर रहा है खुद बता सकते हो भाई? ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट है, उसी को मैंने ओपन, पूरा ओपन कर दिया यार। यहाँ से ध्यान दो, देखो COOH, COOH, OH, H, OH, H, ऐसे सेम ऐसे इधर भी है। ठीक है, अब जितने ऑक्सीजन है सबसे डोनेट करा दो फटाफट, बस ऑक्सीजन से फटाफट डोनेट करा दो। इधर एक ऑक्सीजन डोनेट, जिसकी वैलेंसी कम हो, ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन डोनेट करा, एक ऑक्सीजन डोनेट करा। लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इसी लोन पेयर के थ्रू वो डोनेट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस तरह Cu को डोनेट कर रहा है। क्यों Cu को क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि Cu की वैलेंसी है 2 प्लस, इसलिए यहां पे इसकी डेंटिसिटी कौन है? कितने डोनेट कर रहे हैं? 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, COH और OH, इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2 है।